सो फ्रेंड, बहुत खुशी की बात थी कि राधा दीदी जो है माँ बनने वाली थी। शायद वो 4 या 5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। तो उनका जो अभी मिसकैरेज हो गया है। तो मैं बताती हूँ कैसे हुआ है सब। सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच करिए और देखिए। तो फ्रेंड, आज जो बात करने वाली हूँ वो मैं राधा दीदी के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि राधा दीदी का जो है बहुत दुख की बात है कि उनका मिस कैरेज हो गया। और उनका जो बच्चा था ना वो शायद खराब हो गया। मैंने उनका वीडियो देखा है, राधा दीदी का खुद वीडियो देखा है। वो तो नहीं बना पाई क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके साथ जो थी उनकी फ्रेंड जो एक है, उनके साथ हमेशा रहती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उन्होंने वीडियो राधा दीदी के चैनल पे डाला है। वहीं से मैंने देखा, उनकी जो माँ है राधा दीदी की, वो भी बहुत रो रही थी। तो फ्रेंड, बात ये है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये मतलब उनकी जो फ्रेंड है उन्होंने कहा कि भगवान को मंजूर था, उनका मिसकैरेज हो गया, उनको यही चाहिए था भगवान को, तो इसलिए ऐसा हो गया। सो कमेंट आता है उनके चैनल पे कि नचनिया की तरह नाच रही थी तो क्या हो वो, मतलब नचनिया की तरह डांस करेंगी तो क्या होगा, यही होगा ना। तो देखो भाई, मैं ये कहती हूँ कि अगर दुख की घड़ी है, वो कितना भी कुछ किया है, मतलब कि कितनी भी गलतियाँ कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन ये वक्त ब्लेम करने का नहीं है, ठीक है। आपको गलत कमेंट करने से वो चीज़ें सही नहीं हो जाएंगी। जो इस समय हुआ है ना उस पे साथ दो, ठीक है। ठीक होने के बाद उनके ठीक होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद, आप जब वो खुद आके वीडियो में बोलेंगी, तब आप उनको कमेंट कर देना जो करना होगा। लेकिन इस वक्त, इस टाइम पे ऐसा कमेंट मत करो, ठीक है। सो फ्रेंड, मैं बताती हूँ मैटर क्या है। तो देखो, हाँ, ये जो हुआ है ना वो सच में गलत हुआ है। और फ्रेंड, मैंने एक कमेंट ये भी देखा है, जब राधा दीदी का स्टूडियो का ओपनिंग जिस दिन रखा गया था उस दिन कैंसिल हो गया था। तो उसके लिए वहाँ पे चंदा भाभी जो है उन्होंने मतलब कि राधा दीदी को भी बुलाया। और खुशी, जिसका नाम है खुशी तेजू ब्लॉग, उन वो भी आई थी। और शायद रूप तारा भी आई थी, बहुत सारे लोग आए थे। तो उसमें मतलब उन्होंने बोला कि शायद उनका वो जो स्टूडियो ओपनिंग का जो भी प्रोग्राम रखा गया था उसको कैंसिल कर दिया गया। तो अ, अ, मतलब चंदा भाभी ने खुद ही बोला था कि हमने इस दिन को कैंसिल करके दूसरे दिन रखा है। तो भाई, इसमें कमेंट ये आता है कि सारी नचनियाँ एक साथ है। अब बताओ। और ये चीज़ें, अब जैसे आप मतलब कि जो भी ये गलत कमेंट करते हैं ना, मैं उनको बोल रही हूँ, जैसे आप कमेंट कर रहे हो कि इतना नचनिया की तरह नाच रही थी तो क्या होगा, यही होगा ना। तो भाई, आपको भी ब्लेम किया जा सकता है क्योंकि आपने भी तो यही कहा था। आपने भी यही कहा था, नाच रही, हिला हिला के नाच रही, कुछ होगा तो अच्छा होगा। बताओ, आपको भी ब्लेम किया जा सकता है क्योंकि आप भी इस चीज़ की दुआ मांग रहे थे। बताओ। तो फ्रेंड देखो, इसमें किसी का भी दोष नहीं होता है, मतलब कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि राधा का ही गलती है, राधा दीदी का ही गलती है, या भगवान की गलती है। किसी का जो भाई भगवान को मंजूर था वो हुआ। शायद राधा दीदी की भी गलती हो सकती है, उन्होंने इतना डांस किया है। मगर इस टाइम पे तो ब्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे वो बहुत ही क्रिटिकल, उनका जो इस टाइम सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो है। तो इस पे नहीं बोलना। राधा दीदी जो है वो शायद चंदा भाभी के स्टूडियो ओपनिंग का जो भी होने वाला था, प्रोग्राम था जो भी उन्होंने रखा था, पूजा वूजा। तो उससे पहले लोग बोले कि यहाँ से वहाँ भागा दौड़ी की थी, इसकी वजह से हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे, मतलब यही वजह है। वजह ये है कि उन्होंने कुछ इसमें भगवान को मंजूरी भी मान सकते हैं क्योंकि भगवान का भी, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। लेकिन कुछ इंसान की गलतियाँ भी होती हैं जिसे इंसान को खुद सुधारना होता है। तो फ्रेंड, इस सिचुएशन में राधा दीदी ने बहुत डांस किया था। शादी, उन आप लोगों ने देखा होगा, उनकी सिस्टर का शादी था, उन्होंने बहुत डांस किया। और पार्टी भी थी तो भी उन्होंने बहुत डांस किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी में इतना इतना शरीर को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। जिस तरीके से इन्होंने डांस किया था उस तरीके से डांस नहीं किया जाता है। बिल्कुल भी पेट हिलता ही नहीं है, मतलब
हिलना ही नहीं है, ऐसा मतलब बोलते हैं बुजुर्ग लोग कि ऐसा शरीर को इतना हिलाना नहीं चाहिए और वजन चीज़ नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, राधा दीदी ने बहुत ही डांस वगैरह किया था, इसकी वजह से शायद उनका ये हुआ। और मैं तो ये नहीं बोल सकती कि इसी वजह से हुआ, मैं भगवान को भी ये सोच सकती हूँ कि शायद भगवान को यही मंजूर होगा। सो फ्रेंड, बहुत दुख की बात है क्योंकि उनको बहुत खुशी थी इस चीज़ की कि उनका बच्चा आने वाला है। इस चीज़ के लिए वो और उनके हस्बैंड बहुत ही खुश थे, बहुत ज़्यादा। और एक सिस्टर ने ये भी कमेंट कर दिया कि अच्छा हुआ ये हो गया, मतलब कि इसी के लायक है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर सिचुएशन जो जिस बात को बोलने का हो वही बोला जाए तो अच्छा है। हर चीज़ के लिए एक टाइम होता है। आप ना किसी भी टाइम पे गलत कमेंट कर देते हो कि अच्छा हुआ यही होना चाहिए था इसके साथ। तो देखो, जिसका बच्चा जाता है उसको बहुत ही तकलीफ होता है, उसका बहुत दिल टूटता है और वो वही जान सकता है जिसके ऊपर बीतेगा। ठीक है, तो आपको गलत कमेंट करने से कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आपको भगवान से प्रे करना चाहिए कि भगवान जल्दी से वो ठीक हो जाए। अब उनका बच्चा गया इसके लिए तो दुख है ही, क्योंकि बच्चे के जाने का दुख बहुत गहरा होता है। ठीक है, तो बोलने से पहले सोच समझ के जो भी शब्द का उपयोग करें ना, तो सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, और मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ कि राधा दीदी जो जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से अच्छी हो जाए, क्योंकि अ, ये दुख की घड़ी है उनके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी कि मेरा बच्चा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।